हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खेमनारंग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी में आने वाली सभी जो बोटनी की फैमिलीज़ हैं उनकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद करने की ट्रिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट फैमिली है फैमिली रेननकुलेसी। तो इसको याद करने के लिए मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक छोटी लड़की रानू की स्टोरी, जो कि दिन रात सिर्फ बुक्स पढ़ती रहती है और वो इतने मन से तैयारी कर रही है। किस चीज़ की तैयारी कर रही है? वो नीट की तैयारी कर रही है कि वो शाम को अपने खाने यानी कि जो पास में फूड रखा हुआ है उस पर भी ध्यान नहीं देती, सिर्फ रात दिन पढ़ाई करती रहती है, ओनली बुक्स पढ़ती रहती है। तो क्या कर रही है हमारी रानू? सिर्फ पढ़ाई कर रही है, और वो पढ़ाई क्या कर रही है, रात में भी पढ़ाई कर रही है और खाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, यानी कि थाली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। और वो ऐसा किस लिए कर रही है? क्योंकि वो नीट की तैयारी कर रही है, इसलिए वो डेली पढ़ रही है और कल पर कभी नहीं टालती है। इस स्टोरी से आप रिलेट करेंगे इस लाइन को, रानू मन से नीट थाली नाइट डेली कल, यानी कि जो हमारी रानू है वो पूरे मन से नीट की तैयारी कर रही है और वो थाली पे भी ध्यान नहीं देती, वो नाइट में भी क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, क्योंकि वो डेली पढ़ रही है और कल पर भी नहीं टाल रही। रानू मन से नीट की तैयारी कर रही है, इसलिए वो थाली पर ध्यान नहीं दे रही और नाइट में पढ़ रही है और डेली पढ़ रही है, कभी भी कल पर नहीं टाल रही है। तब इसको रिलेट कर लेते हैं। आपको रानू से याद रखना है रेननकुलेसी और रेननकुलस, यानी कि फैमिली का नाम भी हो जाएगा और रेननकुलस भी हो जाएगा। नेक्स्ट है मन, मन से हो जाएगा एनिमोन, नीट से हो जाएगा इकोनिटम, थाली से हो जाएगा थालिक्ट्रम, नाइट से हो जाएगा नाइजीला, डेली से हो जाएगा डेलिफिनियम और कल से हो जाएगा कैलिमेटिस। आप ध्यान रखेंगे कि रेननकुलस से लेकर नाइजीला तक ये जितने भी प्लांट हैं, रेननकुलस, एनिमोल, एकोनिटम, थैलिक्ट्रम और नाइजीला, ये सभी मेडिसिनल प्लांट हैं, यानी कि रोगों के उपचार में काम आते हैं। इसके अलावा डेलिफिनियम और क्लाइमेटिस ये दोनों ऑर्नामेंटल प्लांट है, मीन्स ये सजावट के काम में आते हैं, यानी कि सजावटी पौधे हैं। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली क्रूसीफेरी, या फिर इसको ही बोलते हैं फैमिली ब्रेसिकेसी। इसमें आपको एक लाइन याद रखनी है, बस फूना राई मूली सलजम चाय। आपको कौन सी लाइन याद रखनी है? बस फूना राई मूली सलजम चाय। बस से हो जाएगा ब्रेसिकेसी। यहाँ पर ट्रिक में ही आप कंफ्यूज ना हो, ट्रिक में ही फैमिली का नाम भी छिपा हुआ है, जैसे कि रेननकुलस, रानू से रेननकुलस हो गया था, और ब्रेसिकेसी, यानी कि बस से हो जाएगा आपका फर्स्ट ब्रेसिकेसी और बस से ही हो जाएगा आपका ब्रेसिका अल्ग्रेसिया। ब्रेसिका अल्ग्रेसिया बोलते हैं फूल गोभी को, यानी कि कैबेज की सारी स्पीसीज आ जाएंगी इसी में, ब्रोकली, कैबेज, जितनी भी कैबेज की स्पीसीज हैं वो सभी इसमें आ जाएंगी, कॉलीफ्लावर। इसके अलावा राई, यानी कि सरसों जैसी जो गोल होती है ना उसको राई बोलते हैं, तो इसी तरह से इसमें राई और सरसों, उससे रिलेटेड पूरी फैमिली भी इसी में आ जाएगी। इसके अलावा इसमें आ जाएगा मूली सलजम चाय, यानी कि मूली सलजम चाय को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम। जिस तरह इसमें कैबेज यानी कि गोभी की फैमिली आती है, उसी तरह इसमें सरसों की फैमिली आती है। फर्स्ट है इसमें ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, यानी कि पीली सरसों, ब्रेसिका अल्बा यानी कि सफ़ेद सरसों, और ब्रेसिका निगरा यानी कि काली सरसों, जिसको राई भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं चाय। हमारी ट्रिक थी बस फूना राई मूली सलजम चाय। काली सरसों, ब्रेसिका निगरा और ब्रेसिका अल्बा ये मसालों के रूप में काम आती है, और ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस यानी कि पीली सरसों शेष खली पशुओं के काम आती है। अब आगे आता है चाय। चाय को हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। CH से हमारा चायरेंथस, A से हो जाएगा एलिसम और I से हो जाएगा एबेरिस। ये तीनों ही ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, यानी कि आपको दिख ही रहे हैं कि कितने खूबसूरत हैं सभी प्लांट, इसीलिए सजावटी रूप में काम आते हैं। तो आप इनको ध्यान रखेंगे। एक बार दोबारा से देख लीजिए। CH से होगा हमारा चायरस, A से होगा हमारा एलिसम और I से होगा हमारा एबेरिस, और ये तीनों ही ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। तीसरी फैमिली हमारी कैरियोफिलेसी। इसको याद रखने के लिए हमें याद रखना है कैरियर के लिए सोप और डाई की। आज के टाइम में हमें ज़रूरत क्या है कि अगर हमें कैरियर बनाना है तो हमें सोप यानी कि साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए और बालों में डाई का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप नहा धोकर और डाई वाई करके अपनी पर्सनैलिटी अच्छी रखेंगे तो आपके कैरियर के उतने ही ज़्यादा अच्छे स्कोप होते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब पे हैं भी तो भी आपको अपनी वैल्यू बनाए रखने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सोप और डाई का इस्तेमाल करना, और डाई आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। कैरियर से हो जाएगा, कैरियर से ही आपको ध्यान आ जाएगी कि कैरियर के लिए क्या ज़रूरी था, सोप और डाई। आप यहाँ से रिलेट करेंगे, कैरियर से हो जाएगा कैरियोफिलेसी, यानी कि कैरियोफिलेसी फैमिली से है, और क्या होना चाहिए कैरियर के लिए, सोप और डाई। सोप से हो जाएगा हमारी सेपोनेरिया और डाई से हो जाएगा हमारा डायंथस। दोनों ही ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं कि कितने सुंदर है।
इसके अलावा सेपनोरिया का इस्तेमाल साबुन की तरह भी किया जाता है। आप इससे सेपनोरिया से सोप की वॉइस आ रही है, सोप की ही ट्रिक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि सोप का इस्तेमाल भी होता है इससे। और इसके अलावा ये ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली एपिएसी या एम्बिलीफेरी। आप इस फैमिली को रिलेट करने के लिए याद रखेंगे कि आप एपिएसी यानी कि आप जैसी कोई नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? अम्बे माँ की। दोनों फैमिली के नाम रिलेट हो गए, एपिएसी, एम्बिलीफेरी। और जब हम अम्बे माँ की बात कर रहे हैं तो हम ध्यान रखेंगे कि अम्बे माँ का क्या होता है? जगराता होता है। और उसमें हम क्या बनाएंगे? जाहिर सी बात है, जगराते में प्रसाद बनता है और प्रसाद में हम क्या बना रहे हैं? गाजर का हलवा बना रहे हैं। और गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? गाजर चाहिए होगी। इसके अलावा हम उससे सौंफ डालेंगे, उसमें सौंफ डालते हैं ना खुशबू के लिए, कि जब हम माँ अम्बे का जागरण करा रहे हैं तो उसमें मीठे के लिए तो हमने चुन लिया कि गाजर का हलवा बनाएंगे और उसमें क्या डालेंगे? सौंफ और गाजर डालेंगे। इसके अलावा हमें कुछ थोड़ा सा नमकीन बनाना होगा और नमकीन के लिए हम उसमें डेली वाले मसाले नहीं यूज़ करेंगे, कुछ अच्छे मसाले यूज़ करेंगे जैसे कि जीरा, अजवाइन। तो इससे हमें याद रहेगा कि इसमें मसाले भी आते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से मसाले आते हैं। फर्स्ट है हमारे कोरिएंड्रम सेटाइवम यानी कि धनिया, फोनिकुलम वल्गेर यानी कि सौंफ, ट्रेकिस्पर्मम एमाई यानी कि अजवाइन, कीरम कार्वी यानी कि सिंहा जीरा यानी कि काला जीरा, क्यूमिनम साइमनम यानी कि जीरा, एनिथम ग्रेव्युलेंस यानी कि सोवा। ये सभी मसाले आते हैं आपके फैमिली एम्बिलीफेरी में। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली 5 कैप्रिडिएसी। इसको याद रखेंगे, कैप यानी कि पुष्पकलिकाएं भोज्य पदार्थों को सुगंधित बनाने के कार्य में आती है। फर्स्ट है कैप्रिस सिप्नोसा, सेकंड है क्रिटेविया एडनोसोनिया और थर्ड आपकी कैलियोम सिप्नोसा। ये तीनों ही ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये तीनों ही ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी पौधे हैं। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली कुकरबिटेसी। कुकरबिटेसी वर्ड से जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है वो आती है कुकर की। आप इसको कुकर से ही रिलेट करेंगे। आप कुकर में क्या बनाते हैं? सब्जी, यानी कि इसमें सब्जियाँ आएंगी, यानी कि इसमें आपके भोज्य पदार्थ आएंगे। और भोज्य पदार्थ मैक्सिमम वे आएंगे जो बेल के रूप में होते हैं, जिनकी बेल होती है। सबसे पहले इस फैमिली में आने वाले भोज्य पदार्थों को डिस्कस कर लेते हैं। भोजन के काम में आने वाले पौधे। इस कुल के पौधों के फल विशेष रूप से साग सब्जी के रूप में काम में आते हैं, जैसे कद्दू, मीठा कद्दू, कुकरबिटा मैक्सिमा, कुकरबिटा मोस्टकोटा, बरसाती कद्दू यानी कि कद्दू की सभी स्पीसीज इसमें आती है। इसके अलावा लौकी, घिया, तोरई, काली तोरई, करेला, चनचिड़ा, परवल यानी कि बेल वाली मैक्सिमम सब्जियां इसमें आ जाती हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि कुकर में आप क्या बना रहे हैं? सब्जी बना रहे हैं, और सब्जी भी कौन सी बना रहे हैं? जो बेल पे लगती है। तो उससे आप रिलेट करके इसको याद रखेंगे। विभिन्न प्रकार की औषधियों में काम आने वाले पौधे, जैसे कि कंदूरी, कोक्सीनिया इंडिका के फल पत्तियां तथा जड़ों तथा जड़ों का रस मधुमेह यानी कि शुगर में, तथा इक्वेलियम का मलेरिया तथा हाइड्रोफोबिया रोगों में प्रयोग किया जाता है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि इसमें के अलावा कुछ मेडिसिनल प्लांट भी आते हैं, जैसे कि कंदूरी और इक्वेलियम। इसके अलावा नेक्स्ट फैमिली देखते हैं फैमिली कंपोजिटी, जिसको फैमिली स्ट्रेसी भी बोला जाता है। जैसे कि मैंने इस फैमिली में रंग बिरंगे फूल लगाए हैं, तो आप इसको फूलों की फैमिली के तौर पे भी याद रख सकते हैं। यानी कि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कंपोजिट है। किसका कंपोजिट है? फूलों का, यानी कि पूरा फूलों का एक झुंड है। इस फैमिली में बहुत से ऑर्नामेंटल प्लांट आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्लोर की फैमिली है, इसे फ्लोवरिंग फैमिली भी बोलते हैं। तो आप इसको इसलिए याद रखेंगे। कंपोजिटी या स्ट्रेसी फूल वाले पौधों का एक कुल है, ठीक है। इस कुल को हिंदी में संग्रहित कुल कह सकते हैं। इस कुल में अन्य कुलों की अपेक्षा बहुत अधिक पौधे हैं और ये विश्वव्यापी भी हैं। ये सबसे बड़ा कुल होता है और इसके जो प्लांट हैं वो वर्ल्ड वाइड होते हैं, यानी कि वो हर जगह मिलते हैं, गहराई में, ऊंचाई पे, सब जगह। अब हम इसमें फर्स्ट देख लेते हैं भोजन के काम में आने वाले पौधे। फर्स्ट है जो सलाद के रूप में काम में आते हैं, जैसे कि गोभी यानी कि एलिफेंटस की पत्तियां साग भाजी के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि फैमिली किसकी है? फ्लावर की है। और इसमें क्या आ रहा है? एक हाथी चल के आ रहा है, एलिफेंटस, और वो क्या कर रहा है? सलाद बना रहा है, मतलब फूलों को तोड़ के क्या कर रहा है? वो सलाद बना रहा है। तो आप इससे रिलेट करेंगे कि इसमें सलाद आता है, एलिफेंटस की पत्तियां साग भाजी के रूप में आती हैं। और आर्टिचोक यानी कि साइनेरा स्कैलेमस के पुष्प साग भाजी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा हाथीचक यानी कि हेलेंथस ट्यूबरस के कंद खाए जाते हैं और उसके बीजों से खाने का तेल निकलता है। यानी कि आर्टिचोक और हाथीचक, हाथी से रिलेटेड वर्ड आ रहे हैं, एलिफेंट भी हाथी से रिलेटेड वर्ड है। आप इसको इस तरह ही रिलेट कर लेंगे कि ये सभी किस काम में आते हैं? जो पौधे हैं खाने के काम में आते हैं। हाथी क्या कर रहा है? इन पौधों को खा रहा है।
तो आप इसको रिलेट कर लेंगे। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि चुक चुक के खा रहा है हाथी, गार्डन से चुक चुक के खा रहा है। नेक्स्ट है औषधि प्रदान करने वाले पौधे। इस फैमिली में अब हम देखेंगे कि औषधि प्रदान करने वाले पौधे कौन से हैं। नेक्स्ट हम याद करने वाले हैं औषधि प्रदान करने वाले पौधे। तो इनको याद करने के लिए हमें याद रखना है कि एलिफेंट के ऊपर 2 बच्चे बैठे हैं, एक का नाम है कुसुम और एक का नाम है कुश। कुसुम और कुश दोनों हाथी के ऊपर बैठकर सैर कर रहे हैं और अचानक से ये दोनों गिर जाते हैं। तो गिरने से क्या होता है, कुसुम के पैर पर घाव हो जाता है और कुश के पेट में दर्द हो जाता है। तो इससे आपको याद रखना है कि कुसुम और कुश नाम के 2 प्लांट हैं, जिसमें कुसुम घाव भरने के काम आता है, उसकी जड़ों को पेट के रोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नाक चिकनी और काकरेडी, जब वे गिरे तो उनके नाक पे भी चोट लगी और काक में भी दर्द हो गया। पेट में दर्द, काक बोलते हैं ना पेट के पास को, तो नाक चिकनी और काकरेडी। आप ध्यान रखना, नाक किससे रिलेटेड होता है, जुकाम से। और जब जुकाम होता है तो दांतों में दर्द ऑटोमेटिक हो जाता है। इससे आप रिलेट करेंगे कि नाक चिकनी जुकाम और दांतों के दर्द में यूज़ किया जाता है। और काकरेडी के पौधों के अनेक भागों को काली मिर्च के साथ मिलाकर हैजी में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कि छोटे धतूरे की पत्तियों का प्रयोग दांतों के रोग में किया जाता है। आई थिंक काफ़ी हद तक आपको ये लर्न हो गए होंगे। जो इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो तो आपको याद ही हो गए, कुसुम, कुश और नाक चिकनी और काकरेडी। आप ध्यान रखेंगे ये सभी क्या है, मेडिसिनल प्लांट है, क्योंकि कुसुम और कुश एलिफेंट पर थे और ये दोनों गिर गए थे तो इनका क्या हो गया था, एक के पैर पर चोट लगी थी, घाव हो गया था, और दूसरे के पेट में दर्द हो गया था और नाक भी टूट गई थी, और दूसरे के क्या हो गया था, काक में भी दर्द हो गया था। तो आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। इनकी मेडिसिन हो रही है तो आप ध्यान रखेंगे कि ये मेडिसिनल प्लांट हैं चारों के चारों। इसके अलावा इस फैमिली में सबसे ज़्यादा ऊटपटांग नाम आते हैं, जैसे कि आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि नाक चिकनी, काकरेडी, अभी हमने पढ़ा हाथीचक, और क्या था वो, आर्टिचोक। तो ये सभी जो ऊटपटांग से नाम है सबसे ज़्यादा इसी फैमिली में आते हैं। और फैमिली का नाम भी क्या है, और इस फैमिली का नाम है कंपोजिटी। आपको पता है कि जहाँ पे आदमी ज़्यादा हो जाते हैं तो उनके नाम भी फिर ऊटपटांग शुरू हो जाते हैं, उनकी फैमिली में नाम अजीब अजीब से रखने शुरू हो जाते हैं। अगर मेंबर कम हो तो उनके नाम बहुत सोच विचार के रखते हैं ना, तो करके आप याद रखेंगे कि जो ऊटपटांग नाम है वो कंपोजिटी फैमिली में ही है। हाँ, लास्ट में बात करते हैं इस फैमिली की स्पेशलिटी की, यानी कि इस फैमिली की जो स्पेशलिटी है, यानी कि इसके फ्लावर हैं उसकी। इसमें बहुत ही रंग बिरंगे फ्लावर आते हैं। बगीचों में सजावट के लिए लगाए जाने वाले पौधे मैक्सिमम इसी फैमिली से आते हैं, जैसे कि सूरजमुखी, हेलियंथस एनस, गेंदा, टेगिटस इरेक्टस, गुलदावरी, कैरिसेंथेमम, कोसमोस, सोमराज, वर्जेनिया, सिनेरेसिया, जीनिया आदि पौधों को बगीचों में सजावट के लिए उगाया जाता है। यानी कि जो मैक्सिमम सुंदर सुंदर पौधे हैं वो इसी फैमिली से हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे कि कंपोजिटी फैमिली का जो प्लस पॉइंट है वो इसके फ्लावर है, और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो मेडिसिनल प्लांट है, और अजीब अजीब से नाम है वो भी इसी में आते हैं। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं अन्य व्यावसायिक वस्तुएं। कुश के तेल का प्रयोग इत्र के व्यवसाय में भी किया जाता है तथा भृंगराज और बबूना से सुगंधित तेल का उत्पादन होता है। कुसुम के पुष्पों से उत्पन्न लाल रंग खाने की वस्तुओं तथा कपड़ों को रंगने में काम आता है। यानी कि जो महाभृंगराज तेल बनता है वो इसी से रिलेटेड है, इसी फैमिली से आता है। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली 8, फैमिली मालवेसी। इसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, माँ के पास भिंडी और गुड़ है। माँ से हो जाएगा मालवेसी, के पास यानी कि कपास, भिंडी यानी कि इस फैमिली में भिंडी भी आएंगे, और गुड़ यानी कि गुड़हल। ये 3 ही प्लांट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों ही आपको इजीली लर्न हो गए। तो आप इस लाइन को ध्यान रखेंगे और आपको ये फैमिली आसानी से याद रहेगी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी सब्जियां, एबेल मोस्कस एस्कुलेटस यानी कि भिंडी, रेसे, इस फैमिली से रेसे भी प्राप्त होते हैं। कपास, आप ध्यान रखेंगे कि कपास एक रेसा है, और कपास का नाम क्या है, गोस्पियम। कई बार इनके बोटनिकल नेम आ जाते हैं तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे। गोस्पियम के बीज लंबे और घने रोमों से ढके होते हैं जो कपास का मुख्य स्रोत है। गोस्पियम बारबेडस, गोस्पियम हिरसुटम और गोस्पियम आर्बोरियम आदि प्रमुख कपास की उत्पादक जातियां हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। हिबिस्कस कैनाबिनस से पटसन प्राप्त होता है। ये भी एक रेसा ही होता है जिसका उपयोग रस्सी के बोरे बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसमें भी कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट आते हैं, जैसे कि हिबिस्कस रोजा यानी कि गुड़हल और गुलखेरा, एलिथेसिया रोजिया जिसको होलीकॉक और गुलखेरा, यानी कि गुड़हल और गुलखेरा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इनको ध्यान रखेंगे। गुड़ से ही याद हो जाएगा गुड़हल और गुड़ से ही याद हो जाएगा गुलखेरा। नेक्स्ट फैमिली है फैमिली 9, रोजेसी। सबसे पहले आप रिलेट करेंगे रोज़ यानी कि रोजेसी। इस फैमिली में रोज़ तो आएगा ही आएगा,
रोज़ इसके नाम में ही आ रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे इस फैमिली में क्या आएगा, रोज़ आएगा। इसके अलावा रोज़, लोना, गुलाब, आड़ू व सेब, आपको रोज़ क्या लेना चाहिए, रोज़ से हो जाएगा आपका रोजेसी, और रोज़ से याद हो जाएगा इसमें रोज़, यानी कि रोज़ यानी कि गुलाब, इसका एग्जाम्पल भी और उसकी फैमिली का नाम भी रिलेट कर लोगे आप। लोना, लो से हो जाएगा लोकाट, ना से हो जाएगी नाशपाती, गुलाब यानी कि आपका रोज़, आड़ू है सेब, यानी कि आपको रोज़ क्या लेना है, आड़ू है सेब लेना है। तो इससे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें आड़ू है सेब भी आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने इमेज लगा दी है ताकि आपके दिमाग में इनकी इमेज सेट हो जाए। लो से मैंने आपको बताया था लोकाट, ना से हो जाएगा नाशपाती, आड़ू तो आपका आड़ू है ही, और सेब आपका हो जाएगा सेब। तो आपको ये ट्रिक इजीली याद हो गई है। अब इस फैमिली की भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। खाद्य पदार्थ इसमें आते हैं आड़ू, पेरेनस पेर्सिका, लोकाट, अरियोबोट्रियोको, जैपनिका। आप इनके बोटनिकल नेम भी देख लेंगे। आपको पता ही है कि गुलाब से गुलाब जल बनता है, गुलकंद आदि, गुलाब जल, इत्र और गुलकंद आदि बनाए जाते हैं, या तो आपको मालूम ही है। नेक्स्ट और नंबर 10 फैमिली है फैमिली लेग्यूमिनेसी। इस फैमिली के एग्जाम्पल याद करने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, लोगे सन, क्या लोगे सन, उसमें माँ बोल रही थी मालवेसी में, यहाँ पे लेग्यूमिनेसी में बात करेंगे सन की। माँ पूछ रही है सन से, लोगे सन दाल सेब मटर लोबी या मुलेठी। क्या बोल रही है माँ, लोगे सन दाल सेब मटर लोबी या मुलेठी। लोगे, लोगी से हो जाएगा लेग्यूमिनेसी, सन से है सन हेम्प, एक प्रकार का रेसा होता है। दाल से आ जाएंगे इसमें दालें जैसे कि चना, उड़द, मसूर, मूंग। उसके अलावा सेब मटर, लोबी से हो जाएगा लोबिया, और मुलेठी, मुलेठी हो जाती है एक तरह की आपकी लकड़ी। मुलेठी एक पौधे से प्राप्त होने वाली लकड़ी होती है जो गले की खराश और खांसी में हेल्पफुल होती है। लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट है, आपको इनमें से किन्हीं दो की फैमिली बतानी है, कपास, सरसों, गुड़हल और गाजर में से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे प्लीज़ अप्रिशिएट करें, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।